Hey guys, welcome back to the series. This is Anmol Punetha and in this video we are going to discuss about cycle detection in undirected graph using BFS. तो पिछले कुछ वीडियो से हम साइकिल डिटेक्शन एज अ टॉपिक बात कर रहे हैं कि क्या होता है, कैसे क्या क्या कर सकता है। उसमें हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में तुम डीएफएस की मदद से कैसे साइकिल डिटेक्ट कर सकते हो। तो अगर वो तुमने वीडियो नहीं देखी तो एक तो सबसे पहले उसको जाके देखो। कंक्लूजन उस वीडियो का ये था कि अगर मुझे अनडायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल डिटेक्ट करनी है तो ज़्यादा दिक्कत आती नहीं, क्योंकि सिंपल ट्रैवर्सल से ही मेरा काम हो जाता है। ट्रैवर्सल से कैसे काम होता है कि जब तुम डीएफएस लगाते हो अनडायरेक्टेड ग्राफ में और मान लो उस ग्राफ में साइकिल है, जो भी है वो तो तुम्हें चेक करना है। पर जब तुम डीएफएस लगाना स्टार्ट करते हो किसी भी नोड से, ठीक है, तो तुम इस नोड से डीएफएस लगाए, फिर तुम यहाँ पे आ गए, फिर लेट्स से तुम यहाँ पे आ गए और फिर यहाँ से यहाँ चले गए, और इस नोड से तुम जब वापस यहाँ पे जाते हो, ठीक है, जब तुम इस नोड पे थे जो कि मान लो ये एक्स है, एक्स पे जब तुम थे और तुम्हें पता चला जो ये नोड ए है ये ऑलरेडी विजिटेड है बट ये पेरेंट नहीं है, तो एक पेरेंट का कंसेप्ट हमने पढ़ा था पिछली डीएफएस वाली वीडियो में, दैट द पाथ विच डीएफएस इज फॉलोइंग, डीएफएस जो पाथ फॉलो कर रहा है, तो जिस नोड से तुम उस करंट नोड पे आए हो वो होता है उसका पेरेंट। ठीक है, ऑब्वियसली तुम पेरेंट के थ्रू उस नोड पे आए हो तो पेरेंट तो विजिटेड हो गई, जिस नोड से आ रहे हो वो नोड तो विजिटेड ऑलरेडी होगी, दैट्स एन ऑब्वियस थिंग। बट अगर तुम्हें कोई और विजिटेड नोड मिलती है पेरेंट के अलावा, तो तुम उस पॉइंट पे हम बोलते हैं कि ओके दैट्स अ साइकिल, राइट। दिस वाज द होल कंक्लूजन, और उसको हम डीएफएस से करे थे तो हम कॉल करते थे, रिटर्न हुआ, अगर देखा साइकिल है ट्रू आया तो हमने बोल दिया कि आगे मत जाओ भाई, साइकिल तुम्हें मिल गई है वही रिटर्न कर जाओ, और अगर जरूरत है और भी कॉल्स करनी है तो वी वर जस्ट मेकिंग इट, राइट। अब इस वीडियो में हमारा मोटिव है कि डीएफएस की मदद से कैसे वो काम हो सकता है। ठीक है, तो अब तुम्हें पता तो है तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बेसिकली एक ट्रैवर्सल लिखना है। वो ट्रैवर्सल तुम्हें बस ये बता दे कि कोई नोड विजिटेड है या नहीं, और तुम्हें बस एक चीज चाहिए यहाँ पे साइकिल एज अ होल अनडायरेक्टेड ग्राफिक कंसेप्ट में कि पेरेंट वो है या नहीं। ठीक है, अब डीएफएस में मतलब मुझे अगर ऐसा कुछ अगर ग्राफ है मेरा, सिंपल सा ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है, अगर तुम वन से शुरू करते हो, वन से तुम टू पे आए, टू से फोर पे, फोर से थ्री पे, तो जब तुम थ्री पे हो, ठीक है, एट थ्री यू आर, नेबर्स ऑफ थ्री आर वन एंड फोर, वन इज विजिटेड, यस इट इज विजिटेड, बट क्या वन पेरेंट है? यस, सॉरी, वन पेरेंट नहीं है, राइट, वन इज नॉट द पेरेंट, so we say that it's a cycle. But 4 was also a visited node, but it was the parent of 3. And why it's a parent? Because traversal में तुम 4 से ही 3 पे आए, तो it's a parent, so we'll just ignore it, skip, ignore, whatever you call, ठीक है। बट वन के साथ ये दिक्कत हो गई कि भाई ये तो पेरेंट भी नहीं है पर ये विजिटेड है, इसका मतलब यहाँ पे साइकिल बन गई। ठीक है, अब अगर ये चीज मुझे ट्रैवर्सल के थ्रू अचीव हो रही थी, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता वो डीएफएस हो या बीएफएस हो, ठीक है, इन अ वे अगर मैं ट्रैवर्सल से ये अचीव कर पा रहा हूँ तो इट्स फाइन। द ओनली प्रॉब्लम और द ओनली चेंज विच विल सी इज कि ये कैसे बनाओगे। पेरेंट डीएफएस में तो सिंपली जहां से आए वो तुम्हारा पेरेंट था, बट बीएफएस में वो पेरेंट तुम मेंटेन कैसे करोगे, राइट। सो उसके लिए द कंक्लूजन इज और द आइडिया इज कि तुम एक पेरेंट एरे बना लो। ठीक है, एक पेरेंट एरे बना लो और जिस भी नोड पे अभी हो, लेट्स से तुमने वन पे स्टार्ट किया, ठीक है, ये पेरेंट एरे बन गया, जीरो का पेरेंट, वन का पेरेंट, टू थ्री फोर, सारी नोड्स का पेरेंट यहाँ पे सेव हो जाएगा। इनिशियली कोई भी नोड किसी की पेरेंट नहीं है तो वैसे सब पे माइनस वाले। अब तुमने वन से शुरू किया, ठीक है, वन से शुरू किया, वन से तुम टू पे गए, वन का तो कोई पेरेंट नहीं है, बट जब तुम वन से टू पे आ गए, ठीक है, ये मान लो जब तुम वन पे हो, तो वन के जितने भी चिल्ड्रन, मान लो वन के तीन चिल्ड्रन, तो मतलब उन तीनों चिल्ड्रन का पेरेंट कौन? वन, राइट। इसका मतलब जब मैं वन के लिए ट्रैवर्सल कर रहा हूँ बीएफएस में, तो मैं सारे चिल्ड्रन को एक साथ लूंगा, तो वन के इसमें आए दो चिल्ड्रन, टू एंड थ्री। ठीक है, ट्राई करते हैं बीएफएस से इसमें साइकिल निकलेगी या नहीं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, ग्राफ मेरा ऐसे कुछ है, ठीक है, और बीएफएस लगाऊंगा तो एक विजिटेड एरे तो बनाऊंगा ही, मान लो मैंने पेरेंट एरे भी बनाया, जस्ट टू हैव दैट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये मेरा एरे बन गया, चार नोट्स थी, मान लेते हैं ये चार खानिचित, और ये चार और नोट्स, ठीक है, मान लो ये वन टू थ्री फोर यही है, ये भी वन टू थ्री फोर है। इनिशियली पेरेंट किसी का कुछ नहीं है तो माइनस वन यहाँ पे इनिशियल वैल्यू होगी, और विजिटेड नहीं है तो जीरो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम किसी भी नोड से स्टार्ट करो, मान लो तुमने वन से स्टार्ट किया, ठीक है, तो तुम्हारी क्यू में अभी नोड वन आई, वन इज आउट, वन का पेरेंट तो माइनस वन ही रहेगा क्योंकि वन के ऊपर तो कोई नहीं है, वन को तुमने विजिटेड मार्क कर दिया, ठीक है,
और बोला 1 के जितने भी नेबर्स थे, चाहे एडजेसेंसी लिस्ट कैसी दिखेगी, 1 के 2 नेबर्स, 2 के 2 नेबर्स, वाह 3 के भी 2 नेबर्स और 4 के भी 2 नेबर्स। ठीक है, 1 से स्टार्ट किया, 1 के नेबर्स थे 2 एंड 3। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। तुमने कहा क्या 2 विजिटेड है, नहीं, तो सीधा क्यू में डालो, तो 2 को क्यू में डाल दिया। 2 को क्यू में डाला जब तुम अभी यहाँ 1 पे थे, ट्रैवर्स कर रहे थे, यू आर राइट नाउ एट 1, यू ट्रैवर्स्ड 2, यू विल से दैट 2 विजिटेड नहीं है, तो 2 को विजिटेड मार्क कर दो। और 2 का पेरेंट क्या होगा, 2 का पेरेंट होगा 1, सो द पेरेंट ऑफ 2 विल बी 1। ठीक है, वही सेम चीज, क्योंकि अगर तुम 1 पे हो और 1 के चिल्ड्रन ट्रैवर्स कर रहे हो, तो मतलब वो चिल्ड्रन नोड्स जो है उनका पेरेंट इज द करेंट नोड। ठीक है, तो 2 का पेरेंट आ गया 1। फिर वो एक चीज बीएफएस था, तो तुम दूसरे नेबर पे गए, ये हो गया। अब 3 पे गए, 3 पे देखा कि यार 3 विजिटेड नहीं है, ओके विजिटेड मार्क कर दो, और 3 का पेरेंट अगेन विल बी 1। ठीक है, कहानी खत्म। अब मान लो तुम 2, ये हो गया 1 की कहानी पूरी, 2 और 3 क्यू में आ गए। अब मान लो अगले इटरेशन में 2 इज आउट फ्रॉम द क्यू, सो नाउ यू आर एट 2। ठीक है, 2 के नेबर्स कौन, 2 का नेबर एक है 1, एक है 4। ठीक है, 2 का नेबर एक 1 एक 4, सो व्हेन यू विल बी एट 1, यू विल से क्या 1 विजिटेड है, बिल्कुल 1 विजिटेड है। ठीक है, बट ऐसा तो नहीं कि 1 2 का ही पेरेंट हो, क्योंकि पेरेंट तो विजिटेड होता ही है। यार ये भी सही है कि विजिटेड था बट पेरेंट है, इसका मतलब हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ऑल्दो इट्स अ विजिटेड नेबर, बट इट्स द पेरेंट ऑफ नोड 2, सो वी वोंट डू एनीथिंग। फिर हम जाएंगे दूसरे नेबर पे, दैट इज 4, एंड 4 वाज अ अनविजिटेड नोड, तो हम 2 से चले जाएंगे 4 पे, मार्किंग 4 एज विजिटेड। ठीक है, 4 को विजिटेड मार्क कर दिया, 4 को क्यू में पुश कर दिया। अब 4 का पेरेंट कौन, 4 का पेरेंट होगा 2। ठीक है, 4 का पेरेंट 2 हो गया, कहानी खत्म। अब अगली नोड कौन सी है, यू आर एट 3। 3 पे तुम 3 के नेबर्स पे जाओगे, भाई 3 के 2 नेबर्स आए 1 और 4। 1 के साथ फिर से वो कहानी, ऑल्दो 1 इज विजिटेड, यस 1 इज विजिटेड, बट करेंट नोड जो है 3, उसका पेरेंट 1 ही है, तो भाई तुम जरा उससे दूर रहो, उसको मत छेड़ो और उसको मत कुछ कहो, उसको कहो ठीक है, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एट 3 विल से दैट ओके 1 इज द पेरेंट, नॉट अ प्रॉब्लम, विल स्किप। बट व्हेन 3's नेबर इज 4, कहानी यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। 3 पे एक नोड आई 4, क्या 4 विजिटेड है, बिल्कुल 4 विजिटेड है। क्या 3 का पेरेंट तो नहीं है 4, नहीं, 3 का पेरेंट तो 1 था, इसका मतलब नॉट अ पेरेंट। ठीक है, इसका मतलब आई एम एट 3, आई एम स्टैंडिंग एट 3, आई हैव अ नेबर which is visited, which is not the parent of the current node। इसका मतलब यही तो साइकिल वाला पॉइंट था, एट दिस पॉइंट ओनली आई विल से दैट अ साइकिल हैज बीन डिटेक्टेड। ठीक है, ये काम हम डीएफएस में भी कर रहे थे, वहां सिंगल वेरिएबल से हो जाता। बीएफएस में क्योंकि पूरा लेवल एक एक करके ट्रैवर्स करते हैं, तो एक वेरिएबल से मेंटेन करना मुश्किल है, सो वील हैव टू स्टोर द डेटा, वील हैव टू स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन कि पेरेंट हैरे में क्या सेव हुआ, ताकि ये चीज मुझे बाद में कुछ इटरेशंस बाद अगर काम आनी होगी तो वो आ जाएगी। ठीक है, so this is going to be the whole flow। I hope you got it how the parent array will help। visit और traversal वाला चीज we have been doing so far। cycle detection भी ज़्यादा नया नहीं था, उसकी भी बात हमने कर ली थी, but this idea of BFS plus parent is something new in the question। ठीक है, ये रही क्वेश्चन की कहानी। तो एक बार फटाफट कंक्लूड कर लेते हैं, तुम क्या करोगे। अच्छा एक और चीज़, अब क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जीएफजी में है, बाय द सेम नेम, अनडायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल निकालो। ठीक है, तो इसमें एक चीज तुमने पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखी थी कि मल्टीपल कंपोनेंट्स बन रहे थे। ठीक है, मुझे थोड़ा कोल्ड हो रहा है तो उसके लिए सॉरी, बट वीडियो बनानी जरूरी थी तो कांट रेजिस्ट। ठीक है, तो मल्टीपल कंपोनेंट्स हो रहे थे, मीनिंग दैट एक यहाँ पे कंपोनेंट बना, एक यहाँ पे कंपोनेंट बना, मतलब ये था एक ही ग्राफ, है ना। ऐसा हमने पिछले डीएफएस वाली वीडियो में भी देखा था कि कुछ नोड ऐसे 1 2 3 कुछ ऐसे है, फिर यहाँ पे कुछ नोड 0 और 4 ऐसे। तो दिस इज अ सिंगल ग्राफ ऑफ 5 नोड्स। अब इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, अगर मैंने बी एफ एस 1 से लगाया या मान लो बी एफ एस 0 से लगाया, तो 0 4 तो ट्रैवर्स हो गया, बट ये तो बचा। ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में भी हैंडल करी थी, कैसे कि तुम जब बी एफ एस या डी एफ एस फर्स्ट कॉल करते हो ना, तो तुम सिर्फ एक बार मत कॉल करो, तुम इटरेट करके चेक कर लो कि अगर वो अनविजिटेड नोड है तो तुम वहां से बी एफ एस या डी एफ एस शुरू कर दो। तो मान लो मैं 0 टू 4 एक एक करके जाऊंगा, 0 पे गया, 0 पे मैंने कहा यार ये तो अनविजिटेड है, तो यहाँ से बी एफ एस लगा दो, सॉरी बी एफ एस लगा दो, बी एफ एस लगा, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे साइकिल नहीं आई। ठीक है, तो 0 और 4 विजिटेड हो गए, बट 1 2 3 आर स्टिल अनविजिटेड। फिर मैं 0 के बाद नेक्स्ट नोड पे गया विच इज़ 1,
1 क्या अनविजिटेड है? बिल्कुल है। 1 पे फिर तुमने फिर से एक बीएफएस कॉल लगा दी, ठीक है। तो जब ये कंपोनेंट्स मल्टीपल होते हैं तो हमें इनिशियल जो कॉल हम सबसे पहली बार जो डीएफएस से बीएफएस करते हैं वो भी हमें मल्टीपल टाइम्स करनी पड़ती है। एंड विजिटेड वाला लॉजिक से हम मतलब पता कर सकते हैं कि हमें कॉल करनी है या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम एक बार ट्रैवर्सल कर चुके हो वही सेम ट्रैवर्सल तुम दोबारा कर रहे हो। सो दैट चेक ऑफ विजिटेड इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज हाउ इट कैन बी डन, ठीक है। तो अब कंक्लूजन की बात कर लो, कैसा कोड दिखेगा। ऐसा कुछ यहाँ पे बीएफएस का लॉजिक हम लिखेंगे। बीएफएस के पास वो सोर्स नोड दे दोगे, एक पेरेंट एरे भी बना दो, एक विजिटेड एरे भी बना दो, और कुछ चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए होगा शायद, ठीक है। और जहाँ से ये बीएफएस कॉल होगा वो एक लूप होगी जो तुम्हारा मेन फंक्शन होगा। वहाँ पे एक मतलब विजिटेड तुम इनिशियलाइज कर दोगे 0 से। नोट्स तो 0 टू n-1 ही है, 0 टू v-1, तो v साइज का एरे बनाया, इनिशियलाइज कर दिया 0 से। एक पेरेंट एरे भी बना लोगे v साइज का और इनिशियलाइज कर दोगे -1 से। क्यों? क्योंकि 0 एक पेरेंट हो सकता है, तो 0 से इनिशियलाइज करना वुड बी रॉन्ग। बेटर यू इनिशियलाइज इट विद सच अ वैल्यू जो आंसर ना हो कभी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इट शुड बी सच अ वैल्यू कि वो आंसर डिस्टर्ब ना करे। तो -1 इज अ गुड ऑप्शन। उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम चेक करोगे अगर i इक्वल्स टू 0 टू v-1 में कोई भी अनविजिटेड नोड है, ठीक है, तो भैया यहाँ से तुम्हारा बीएफएस की कहानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर तुम बीएफएस को कॉल कर दोगे, यू स्टार्ट फ्रॉम आई, विल पास द पेरेंट एरे, विल आल्सो पास द विजिटेड एरे। बाय रेफरेंस पास करेंगे सी प्लस प्लस में, बिकॉज वी डोंट वी वांट द चेंजेस टू बी वैलिडेटेड फॉर अदर कॉल्स एज वेल। बीएफएस वही अपनी कहानी हर बार की, कि बीएफएस में आए तो क्यू बनाई, क्यू में पुश कर दी नोड, नोड को मार्क कर दिया विजिटेड, ठीक है। उसके बाद वही अपनी घिसी पिटी लूप शुरू हुई जब तक क्यू में दम है। जब तक क्यू इज नॉट एम्प्टी यू विल सिंपली डू दैट थिंग कि तुमने एक नोड निकाली, ठीक है, टॉप वाला नोड निकाला, उसको आउट कर दिया, और इस नोड के नेबर्स तुमने ट्रैवर्स कर लिए। इसके नेबर्स में अगर कोई भी अनविजिटेड नोड आती है, मैं फटाफट कोड इसलिए लिख रहा हूँ जिससे पीपल हु आर नॉट सी प्लस प्लस सेंट्रिक उनको एक सूडो कोड का आइडिया मिल जाए। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत तेज जा रहे हैं तो कुछ कर नहीं सकते, मतलब मैं थोड़ा धीरे कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। अनविजिटेड, ये थोड़ा मतलब जोक्स हो गया बट ठीक है। अनविजिटेड अगर कोई नोड मिली तुम्हें तो तुम उसको क्यू में पुश करके विजिटेड मार्क कर दोगे। बट अगर कोई विजिटेड नोड मिली, दैट टू इज अ नॉन पेरेंट नोड, नॉन पेरेंट मतलब करेंट नोड का पेरेंट ना हो, इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें साइकिल मिल जाएगी। और ये कहाँ पे सेव करोगे कि पेरेंट किसका क्या है, यहाँ पे कर दोगे। जब अनविजिटेड नोड आई, क्यू में पुश किया, विजिटेड मार्क किया और पेरेंट भी मार्क कर दिया। यही काम तुम यहाँ पे भी कर रहे थे। कहाँ पे? यहाँ पे, कि जब तुमने नोड इंसर्ट करी उस पॉइंट पे ही तुमने पेरेंट एरे को भी अपडेट कर दिया, कि जब मान लो तुम 1 पे थे, 2 और 3 उसके नेबर्स आए, 2 अनविजिटेड था, 2 को तुमने विजिटेड मार्क किया, 2 को तुमने क्यू में पुश किया। सो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, द थर्ड स्टेप वाज तुमने मार्क कर दिया कि 2 का पेरेंट क्या है, दिस इज द थर्ड स्टेप। So 3 steps would be taken when you have a unvisited neighbor, and if you have a visited neighbor फिर तो कहानी सॉर्टेड है। अगर पेरेंट नहीं है तो भाई उसको वहीं दबोच लो, साइकिल तुम्हारी बन चुकी है। क्योंकि डायरेक्ट अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो थिंग्स आर इजी। इन द नेक्स्ट वीडियो में वी कैन विल बी सीइंग एक्चुअली अबाउट हाउ डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल इज अ प्रॉब्लम। सो वो चीज़ वहाँ के लिए, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही। लेट्स गो टू द कोड एंड सी हाउ to write everything out in a single piece. So this is the is cycle is the main function which GFG people have given you. V तुम्हारे number of nodes हो गए, ठीक है, और ADJ is just your array of vectors, ठीक है। मतलब ये क्या स्टोर कर रहा है, जो भी तुम्हारी एडजेसेंसी लिस्ट बनती है कि 0 के कौन कौन से नेबर्स ये एक वेक्टर में सेव्ड होगा, 1 के कौन कौन से नेबर्स ये एक वेक्टर में सेव्ड है। तो तुम्हें जो एडजेसेंसी लिस्ट हम बनाते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है इन अ सिंगल डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड ADJ, ठीक है। दिस वेक्टर का कलेक्शन इज एन एरे, सो दिस इज एन एरे ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। यूजुअली तुम्हें एज लिस्ट भी मिल सकती है इसको, जैसे लीड कोड के क्वेश्चन पे हमने देखा, वहाँ पे हमें सिर्फ एजेस का इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो ये चीज़ वहाँ पे खुद बनानी पड़ेगी। हमने देखा है इसको ऑलरेडी, बट प्लीज हैव अ नोट, ठीक है। उसके बाद तुमने विजिटेड एरे बनाया इनिशियलाइज विद 0 बाय डिफॉल्ट, और एक पेरेंट एरे बनाया इनिशियलाइज विद -1। इसको एक सिंगल एरे में भी बना सकते थे बाय द वे। तुम एक सिंगल एरे बना लो जिसमें बाय डिफॉल्ट -1 तुम सेव करो, तो -1 है तो इसका मतलब अनविजिटेड है, ठीक है।
और पेरेंट भी कुछ नहीं, और अगर कोई और वैल्यू है लेट्स से 3 है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली विजिटेड तो है, और पेरेंट क्या है, पेरेंट इज द वैल्यू, पेरेंट 3। बट कहाँ तुम पहले साइकिल सीखो और मैं उसमें कह दूँ कि भाई ये ऑप्टिमाइजेशन भी करो, सो दैट डज नॉट मेक सेंस। सो आई हैव ट्राइड टू राइट अ सिंपलर कोड वेयर थिंग्स वॉट एवर वी डिस्कस्ड आर एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो बट ये भी कर सकते थे, दिस वॉज ऑल्सो एन ऑप्शन। So I have made two arrays, two different vectors, sorry, visited and parent, and then we are simply iterating for this because we can have multiple components. तो हम यहाँ पे BFS कॉल इनिशिएट कर देंगे for that particular unvisited node, ठीक है। अगर एक ही बार, अगर पूरा ही ग्राफ एक सिंगल कंपोनेंट है तो ये एक बार ही कॉल होगा, दिस वुड बी सिंपली कॉल्ड वंस, क्योंकि जिस भी कॉल से शुरू हुआ वो चीज़ ही सब कुछ विजिटेड मार्क कर देगी, और दूसरा इटरेशन मतलब कभी और तुम इस कंडीशन पे ट्रू आओगे नहीं, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी दो, बट वी हैव हैंडल इट करेक्टली। तो इस BFS को कॉल करेंगे एंड दिस इज हाउ योर BFS विल लुक लाइक। यू हैव द नोड, यू हैव द कनेक्शन लिस्ट, विजिटेड एरे बाय रेफरेंस, पेरेंट एरे बाय रेफरेंस, ठीक है। क्या किया, क्यू बनाई, ठीक है, क्यू में सोर्स नोड पुश करी और विजिटर मार्क कर दिया, टिपिकल BFS फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद अपनी वही फेमस वाइल लूप आ गई, जब तक क्यू में दम है, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, you take the node out from the queue, the front node, and remove that node out, ठीक है। accessing the queue, like accessing the front neighbor or the first neighbor of that queue, taking that out, जैसे हमारा वन था पिछले एग्जाम्पल में, वन था सबसे आगे, वन को बाहर निकाला, उसके नेबर्स में इटरेट किया, ठीक है। फॉरेंट नेबर इन ADJ ऑफ एफ, तो ADJ ऑफ एफ मतलब मान लो जो ये नोड आई एफ दिस वाज वन, तो ADJ ऑफ वन इज जस्ट अ वेक्टर जो तुम्हारे वन के नेबर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। वन के जो भी नेबर्स हैं वो इसमें सेव्ड है, एंड दैट इज व्हाट आई एम इटरेटिंग बाय यूजिंग अ फॉर ईच लूप। इसको फॉर ईच लूप कहते हैं, सिंपल फॉर लूप भी लिख लो बट आई फाइंड दिस मोर इजियर, सो इसलिए ये लिखा। उसके बाद अब अगर अनविजिटेड नेबर आए तो मैंने बोला था तुम्हें 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे, क्या क्या। सबसे पहले मतलब ऑर्डर कुछ भी रख लो, बट यू हैव टू हैव दीज 3 स्टेप्स इफ यू आर गेटिंग अ अनविजिटेड नेबर। यूजुअल BFS में आप क्या करते हैं कि उसको विजिटेड मार्क कर दिया और उसको क्यू में डाल दिया, बट यहाँ पे एक और चीज करनी पड़ेगी, दैट you'll हैव टू मार्क द पेरेंट, कि वो जो अभी नया नोड आया, जो नेबर नोड आया, ठीक है, उसका पेरेंट क्या था जहाँ पे तुम अभी हो। वन के 3 नेबर्स थे, तीनों नेबर्स पे जब इटरेट कर रहे हो तो इसका मतलब नेबर का पेरेंट कौन, नेबर का पेरेंट वन, ठीक है। सो दैट्स द थर्ड स्टेप एडिशनल विच वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन टू मेंटेन द पेरेंट। अगर विजिटेड नहीं है तो भैया हो सकता है साइकिल हो, इफ इट्स नॉट विजिटेड मतलब इफ इट इज विजिटेड, सॉरी, अगर विजिटेड है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो पेरेंट होगा या नॉन पेरेंट होगा। पेरेंट होगा भाई माफ करो कुछ नहीं कर सकते, बट अगर विजिटेड है और पेरेंट नहीं है, वहीं पे दबोच लो, वहीं पे बोल दो उसको कि भाई साइकिल बन गई, साइकिल दिख गई ग्राफ में, सो स्ट्रेट अवे रिटर्निंग ट्रू, वही लिखा हुआ है। एल्स मतलब अगर विजिटेड ऑफ नेबर इज ट्रू नाउ, आई एम जस्ट चेकिंग इफ पेरेंट ऑफ द करेंट नोड, ठीक है, पेरेंट ऑफ द करेंट नोड इज नॉट द नेबर, मतलब जो भी नेबर आया अभी, जो भी नेबर हमने डिस्कवर किया जो विजिटेड था, अगर वो करेंट नोड का पेरेंट नहीं है, ठीक है, इसका मतलब फॉर श्योर देयर इज अ साइकिल एंड दैट इज व्हाट वी आर रिटर्निंग, स्ट्रेट अवे रिटर्निंग ट्रू। तो जिस भी कॉल से BFS ट्रू आया होगा हमने वहां पे ट्रू रिटर्न कर दिया नीचे मेन फंक्शन में, और अगर नहीं आया कभी भी सो सिंपली रिटर्निंग फॉल्स, ठीक है। ये वाला पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, बट इसको ध्यान से समझना। एक बार दोबारा लिख देते हैं कि अगर वो नोड विजिटेड आई, और मैं बोल रहा हूँ अगर करेंट नोड का पेरेंट, पेरेंट ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू नेबर, मतलब क्या है, देखो नेबर वॉज व्हाट जस्ट केम, तुम एफ पे थे, एफ के तुम नेबर से ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। अब अगर वो नेबर, अब अगर वो नेबर करेंट नोड का पेरेंट नहीं है, ठीक है, मतलब एग्जांपल से समझो, तो मतलब ये शायद हमने वहां पे लिखा था तो वहीं पे समझा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे था कि जब तुम बेसिकली 4 पे आए, और 4 पे जब तुम इटरेट कर रहे थे, ठीक है, ध्यान से देखना, 4 के दो नेबर्स थे 2 एंड 3, ठीक है। जब तुम 2 पे आए, मतलब जब तुम एज इन 4 पे इटरेट कर रहे थे, तुम्हारी एफ की वैल्यू थी 4, और नेबर की वैल्यू फर्स्ट इटरेशन में होगी 2, ठीक है। तुम चेक करोगे 2 विजिटेड है, हाँ 2 तो विजिटेड है, बट जो ये 4 है, ठीक है, जो ये 4 है, अगर इसका पेरेंट 2 है इसका मतलब तुम 2 से आए हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर ये 2 पेरेंट नहीं है किसका, 4 का, मतलब पेरेंट ऑफ 4 इफ इट्स नॉट 2,
ठीक है, पेरेंट का 4 अगर 2 नहीं है या 2 इज नॉट अ पेरेंट ऑफ 4, बेसिकली सेम थिंग, इसका मतलब ये एक साइकिल वाला केस है। तो वही चीज एफ क्या है, एफ इज नथिंग बट एफ, 2 is nothing but neighbor, and that is what we wrote, that if parent of f is not equal to neighbor, meaning that cycle is there। ठीक है, तो अगर समझ नहीं आया तो एक बार इसको खुद पेन एंड पेपर पर ड्रॉ करके देखना, बट आई होप इट वुड मेक सेंस। एंड yeah, that's all about the BFS function. Time complexity wise, again it's a simple traversal, so O of V plus E is the time। ठीक है, एक ट्रैवर्सल ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाइज अगर देखोगे तो हम O ऑफ V का, O ऑफ नंबर ऑफ नोड्स का एक विजिटेड एरे ऑलरेडी बनाते हैं, इसी पे तुम एक और एरे बना रहे हो पेरेंट, सो इट्स O ऑफ 2V, बट दैट आल्सो कैन बी कंक्लूडेड टू O ऑफ V। बट वो चीज़ हम एक सिंगल एरे, सिंगल वेक्टर में भी कर सकते थे, दैट आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन द इनिशियल पार्ट। So yeah, that's all about the code. I hope you got enough clarity. That's it about this video. I'll see you guys in the next one, जिसमें हम directed graph in like cycle detection in directed graph की बात करेंगे। So that's it for today. Thank you. Thanks a lot. It's not a game, it's a rich thing.